अगर आप अपने माता पिता को बोझ समझते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो इस बेटे के साथ हुआ वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, राजू। राजू बचपन में बहुत सीधा और प्यारा था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती। समय बीता, राजू बड़ा हुआ, शहर चला गया और अच्छी नौकरी करने लगा। शुरुआत में वो हर महीने माँ को पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब उसे माँ के फोन भी बोझ लगने लगे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए, एक बार घर आ जा, तुझे देखने का मन करता है। राजू ने गुस्से में कहा, माँ, मुझे बहुत काम है, बार बार फोन मत किया करो। माँ चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद राजू ने अपनी शादी कर ली, लेकिन उसने माँ को शादी में भी नहीं बुलाया। गांव वाले माँ से पूछते, तुम्हारा बेटा नहीं आया? माँ बस मुस्कुरा कर कहती, वो बहुत व्यस्त है, काम में लगा है। एक दिन राजू अपनी पत्नी के साथ गांव आया। माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। वो दौड़ते हुए आई और बेटे को गले लगाने लगी, लेकिन राजू ने उसे अलग कर दिया और कहा, माँ, अब मैं शहर में रहता हूं, ये गांव वाला तरीका छोड़ दो। माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाते वक्त राजू की पत्नी ने कहा, यह घर बहुत पुराना है और यहां रहना मुश्किल है, क्यों ना आपकी माँ को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दें? राजू ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। अगले दिन राजू अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गया। माँ ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, मुझे यहां क्यों छोड़ रहा है? राजू ने कहा, माँ, यहां आपकी अच्छी देखभाल होगी, मैं व्यस्त रहता हूं। माँ ने आखिरी बार बेटे की तरफ देखा और धीरे से कहा, ठीक है बेटा, खुश रहना। समय बीतता गया। एक दिन राजू के पास फोन आया, आपकी माँ बहुत बीमार है, आखिरी बार आपसे मिलना चाहती हैं। राजू तुरंत वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ बिस्तर पर लेटी थीं, सांसें धीमी हो चुकी थीं। राजू रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। माँ हल्की सी मुस्कुराई और बोली, बेटा, अब देर हो गई, बस एक बात याद रखना, जब तुम छोटे थे तुमने मुझे कभी बोझ नहीं समझा, लेकिन आज तुमने मुझे बोझ समझ लिया। इतना कहकर माँ ने आखिरी सांस ले ली। राजू वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, अगर उसी को तुम रास्ते से हटा दोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं